ओम शांति। गुड इवनिंग। और आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज कई सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं जो इंडिया से भी जुड़े हुए हैं, तो आपका दिल से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए इस हिंदी टॉक सीरीज में सुंदर टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है अचीविंग आउटर हार्मनी विथ इनर फ्रीडम। अंदर स्वतंत्रता, बाहर समरसता। तो यदि सोचे स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है। कोई भी देश यदि आजाद नहीं होता, कोई बंधन में होता है, तो उस देश के सारे नागरिक मनुष्य जो रहते हैं वो भी अपने आप को उस बंधन में आजादी से नहीं जी पाते हैं। उसी प्रकार यदि हम हमारे मन के संकल्पों से, हमारे संस्कारों से जकड़े हुए हैं, तो हमारे पास वो स्वतंत्रता नहीं रहती। तो उस स्वतंत्रता से फायदे क्या होते हैं। उस स्वतंत्रता से हमें अंदर की शांति महसूस होती है। शांति से हमारे जीवन सरल होता है और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनके साथ हमारे सारे रिश्ते एकदम हार्मनी से होते हैं। तो इसी टॉपिक को हम और अंदर गहराई से जानने के लिए हमारे समक्ष इनवाइट करते हैं जो हमारे भाई दिनेश भाई हैं, जो ऑल द वे मुंबई इंडिया से इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। तो दिनेश भाई, आपका बहुत स्वागत है। तो दिनेश भाई के बारे में, हेलो दिनेश भाई, वेलकम। ओम शांति। ओम थैंक यू सो मच। शांति, ओम शांति। थैंक यू। अच्छा दिनेश भाई, आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, तो आपके बारे में थोड़ा सा परिचय करा दें। हमारे जो भाई दिनेश भाई हैं, जैसे बताया मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने अपनी डिग्री, पढ़ाई की डिग्री ग्रेजुएशन डिजाइनिंग में की हुई है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो पूना में है। और आपने अपनी मास्टर्स भी की है काउंसलिंग और हिप्नोथेरेपी जो तमिलनाडु से आपने प्राप्त की है। प्रोफेशनली आप एक डिजाइनर के रूप में हम मशहूर नाम है इंडिया में क्लोथिंग और सूटिंग के लिए। और आपने कई सारे अपने अपने जीवन में कई सारे ऐसे संस्थाओं से ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर आपने इतने सारे एप्स और इतने सारे वर्कशॉप्स किए हुए हैं, जैसे बेफिक्र पतंग जो एक यूथ का ग्रुप है जो ऑनलाइन मेडिटेशन और वेलनेस का प्लेटफॉर्म है। वहां पे सारे यूथ इकट्ठा होते हैं और ऑनलाइन वर्कशॉप्स करते हैं। तो आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और गहराई से समझाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सो दिनेश भाई, वेलकम अगेन। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स एंड बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ जुड़ के। लेकिन एक शिकायत ये है कि ऐसा पता चल ही नहीं रहा कि किसके साथ जुड़े हैं। मुझे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। तो ऐसे मत कीजिए। आप अपने कैमरास प्लीज ऑन कीजिए wherever you are. Just put your cameras on so that we can all see each other. It will just help me have a very good conversation with all of you. Otherwise तो मैं ब्लैक स्क्रीन को देख के कैसे बात करूंगा, है ना। तो प्लीज आप कैमराज ऑन कीजिए। मैं आपको थोड़ा नींद में भी दिख सकता हूँ बिकॉज इंडिया में अभी 11:38 PM हुआ है। वैसे मैं हूँ नहीं नींद में, बट ऐसा लग भी सकता है। ठीक है, आई होप आप तो सब अलग अलग पार्ट से हैं। तो प्लीज अपने कैमराज ऑन करें बिकॉज ये तो एक फैमिली है। और फैमिली जब जुड़ के बैठती है तो थोड़ी ना हम ऐसे चेहरा ढक के बैठते हैं, चेहरा दिखा के बैठते हैं ना। तो कैमराज ऑन कीजिए। थैंक यू। आज हमारा टॉपिक बहुत सुंदर है, विच इज दैट हाउ इनर फ्रीडम कैन एक्चुअली मेक अस हैव मोर आउटर हार्मनी इन लाइफ। तो इसे हम बहुत प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, बिकॉज मेरी कोशिश बाबा के ज्ञान से अब तक जीवन में जितना उस ज्ञान को समझा है, बाबा के अनुभव को जितना समझा है, कोशिश यही रही है कि आध्यात्मिकता को बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ समझा जाए। राइट, बिकॉज आध्यात्मिकता वही है
वही आध्यात्मिकता, सही आध्यात्मिकता है जो हमारी जिंदगी को प्रैक्टिकली इनहेंस करते है ना। तो अ, वो हमेशा हमें माइंड में रखना है कि वट एवर अवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर, जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे जीवन को प्रैक्टिकली इनहेंस करे, उसे प्रैक्टिकली अच्छा करे। सो आप सबसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा बिफोर वी स्टार्ट अवर कॉन्वर्सेशन। हार्मनी जो वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इट हैज सो मेनी मीनिंग्स, है ना। आपको क्या लगता है कि हार्मनी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज व्हाट डू वी रियली मीन व्हेन वी से हार्मनी? और कहाँ कहाँ हमें हार्मनी चाहिए होती है? सबसे एक जो बेसिक हार्मनी कहाँ चाहिए होती है हमें? रिश्तों में, राइट। पूरा दिन उसकी जरूरत है। ऐसा होता है कि थोड़ा सा ही टाइम जरूरत पड़ती है, फिर बाकी टाइम अपने आप चलता है। every minute, every hour, if you are in touch with someone, if you are surrounded by people, आपको हार्मनी की जरूरत पड़ती है। और हार्मनी कहाँ चाहिए होती है? अपनी जिंदगी में एक बैलेंस को स्ट्राइक करने के लिए भी हार्मनी चाहिए, है ना। कितनी सारी अलग अलग चीजें हैं ना जो हम जिंदगी में करते हैं। जिंदगी के कितने सारे अलग अलग पहलू हैं। पर्सनल पहलू भी होता है, प्रोफेशनल भी होता है, आपका काम भी होता है, करियर भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, फाइनेंसेस भी होते हैं, फिजिकल हेल्थ भी होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है, राइट। अलाइनमेंट इन माइंड एंड एक्शन इज ऑल्सो पीसफुल, दैट इज ऑल्सो हार्मनी, राइट। और क्या कहाँ पर हार्मनी चाहिए होती है? रेगुलर चोर्स में भी हार्मनी चाहिए होती है। घर में भी अगर आप हो ना, वहां पे भी हार्मनी चाहिए। बिना हार्मनी के वहां पे भी कोई काम नहीं हो सकता। और फिर अगर हम अवेकन स्टेट में हैं, या कहें कि हम इवॉल्व हैं, या कहें कि हमें अवेयरनेस है कि हम कौन हैं, हम जानते हैं कि जीवन का हायर पर्पस क्या है, तो हमें एक अलग तरह की हार्मनी चाहिए होती है। फिर तो हमें इतनी हार्मनी चाहिए होती है बिकॉज हमें ये नहीं चाहिए कि हम रेगुलर काम में ही फंसे रहें, उसी में ही इन्वॉल्व रहें। We want some time that we can actually do certain things which can bring us more closer to our higher purpose, जो हमें हायर पर्पस के साथ, डिवाइन के साथ और क्लोज कर दे, राइट। सो एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे कि हार्मनी एक चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हार्मनी के बिना भी हम जिंदगी जी सकते हैं अच्छे से। इम्पॉसिबल है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हार्मनी का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम हार्मनी फील नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते। ठीक है। हार्मनी को अगर हमें और अच्छे से समझना हो, तो हार्मनी लाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, आप में से कोई बताएगा? इफ वी वांट टू एक्सपीरियंस हार्मनी, बी इट इन आवर रिलेशनशिप्स, बी इट इन आवर करियर, बी इट इन आवर ओन लाइफ, इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ, हार्मनी के लिए क्या चीजें चाहिए? हमारी 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 रिक्वायरमेंट क्या है? कंपैटिबिलिटी इज समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन। अंडरस्टैंडिंग भी दूसरे पे भी निर्भर करती है। हमारे अंदर हार्मनी के लिए क्या क्या होना चाहिए? इफ आई वांट टू हैव अ वेरी हार्मोनाइज्ड डे, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई ट्रूली रिक्वायर? लव एंड पीस। यस, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। ब्यूटीफुल। इसके अलावा एक्सेप्टेंस एंड सेटिस्फैक्शन। वंडरफुल। Harmony within myself, cool mind. Yes. So एक अच्छी एनर्जी का होना बहुत जरूरी है हार्मनी के लिए। If my own energy is in good state, then only I can have harmony. That is number one requirement. Number two, attention. Attention चाहिए। अच्छा, जब गुस्सा होते हैं तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद क्या रियलाइज होता है? इससे बोल दिया मैंने इनको ऐसा, ये तो मैं ये तो मैं इनके बारे में नहीं सोचता हूँ ऐसा, लेकिन मैंने बोल कैसे दिया? तो उस टाइम क्या हटता है, हट गया था? अटेंशन।
हम भूल गए थे ये कौन है, मैं कौन हूँ, ये मेरे रिश्ते में क्या लगता है, इनको कितना बात मुझे बोलना है, राइट। और फोकस, एक चीज पे फोकस नहीं करेंगे तो हार्मनी कैसे आएगी। सपोज मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन फोकस्ड ही नहीं है, वो घूम रहा है इधर उधर। या आप अपने परिवार वालों के साथ हैं, अपने लव्ड वंस के साथ हैं, लेकिन आपका माइंड वेवर है, आपका माइंड तो इधर उधर घूम रहा है, कैसे आएगी हार्मनी। फोकस ही नहीं है। मेडिटेट करने के लिए बैठे, है ना, पहले तो इतनी मुश्किल से टाइम निकाला आपने कि चलो कुछ वक्त हम परमात्मा को देते हैं, फिर उसमें भी फोकस ही नहीं हो रहा, इतनी सारी बातें आ रही हैं। तो फोकस की रिक्वायरमेंट है। और हार्मनी के लिए और क्या चाहिए, शार्प इंटेलेक्ट। शार्प इंटेलेक्ट के बिना कभी हार्मनी नहीं आ सकती। जो इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा सोया होगा, मतलब बहुत ज्यादा शार्प नहीं होगा, उसको समझ नहीं आएगा कि इन चीजों को कैसे मैनेज करना। और जब इंटेलेक्ट शार्प होता है ना, जैसे बाबा कहते हैं कि तुम दिव्य बुद्धि जब हमारी हो जाती है, तो बहुत चीजें क्लियर नजर आती हैं, सिंपल नजर आती हैं, क्योंकि अपनी प्रायोरिटीज पता होती हैं, अपनी जिंदगी के लिए क्लैरिटी होती है, राइट। और क्या चाहिए होता है, पावर टू गिव एंड पावर टू एक्सेप्ट। जैसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सोर्स ने भी यहाँ लिखी भी थी ना, कि पीस चाहिए, मन में शांति चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ये सारी चीजों से हम हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो वी आर क्लियर दैट harmony is an important tool which we need in order to live a good life. आप कभी भी देखना, कभी भी आप एक रूम में बैठे हैं, सपोज यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड यू आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम, बहुत लाइट फील हो रहा है, उस टाइम पे देखना कि क्या है उस रूम के अंदर जो आपको इतना लाइट फील करवा रहा है। हार्मनी है। जो कोई एक व्यक्ति बात कह रहा है, दूसरा व्यक्ति उसकी बात को परसीव कर पा रहा है। अच्छा, साइलेंस में हार्मनी फील करते हैं हम सब। एक कोट है ना कि द बेस्ट kind of relationships are those where you can sit with the other person in absolute silence and you don't feel that there is any awkwardness, right? वहां पे क्या होता है, हार्मनी होती है। ऑन द अदर हैंड, जहां पर भी आपको लगेगा कि यहाँ पर बैठना बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत अनप्लेजेंट है, वहां पर हार्मनी ही मिसिंग होगी, राइट। रिस्पेक्टिंग अदर्स ओपिनियन एंड सजेशन, राइट। सो हार्मनी एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते, बल्कि दूसरे व्यक्तियों को तो छोड़ दें, हम अपने आप के साथ भी एक रिश्ता अच्छा नहीं बना सकते अगर हार्मनी नहीं होगी तो। अपने आप में हार्मनी कैसे फील होती है, जिस दिन हम अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं, जब हमारे थॉट्स हमारे एक्शंस के साथ अलाइंड होते हैं, जब हमारी फीलिंग्स हमारे थॉट्स के साथ अलाइंड होती है, तो हम फ्लो करते हैं, हम बहुत लाइट फील करते हैं, right? It means I am in harmony with my own self. अब ये जो हार्मनी है, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो पीस चाहिए, जो पावर चाहिए, ये कहाँ से एक सोल ड्रॉ कर सकता है, कहाँ से ले सकता है उसको, क्या उसका कोई सोर्स है। अगर हम इन सारी चीजों को कंपाइल करें, इन सारी चीजों को एक वर्ड से एक्सप्रेस करना चाहें, तो हमें आनंद चाहिए। दैट इज व्हाट वी ऑल नीड, जॉयफुलनेस। इफ वी आर जॉयफुल, वी आर इन हार्मनी। इफ वी आर नॉट जॉयफुल, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस हार्मनी। हैव वी एवर चेक्ड कि एक होता है ना वो रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई फॉर्मूला, हम सब स्टडी करते हैं, कभी हमने ये सोचा है कि जॉयफुलनेस की रिक्वायरमेंट कितनी है मुझे। जैसे कि दिन में 3 बार खाना खाने की रिक्वायरमेंट है,
कुछ लोगों के लिए 2 बार भी है, कुछ लोगों के लिए चलो 4 बार, बट इट वी नो दैट दैट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है। उसके बाद वी नीड टू टेक शावर, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ट्वाइस अ डे, राइट। अच्छा, इसके इसके बाद खुशी की अगर हम रिक्वायरमेंट चेक करें, जॉयफुलनेस की रिक्वायरमेंट चेक करें, तो वो 24/7 है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको जॉयफुल फील करने की जरूरत पड़ती है। आप उसके बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। सो ये जो जॉयफुलनेस है, इसका परमानेंट सोर्स कहाँ पर है? अगर इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, तो इसका सोर्स भी तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पानी पीने की जरूरत है। डॉक्टर्स कहते हैं पानी बहुत पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि बॉडी 80% पानी से बनी हुई है। एज सिंपल एज दैट। अगर बॉडी 80% पेप्सी से बनी होती या लेमनेड से बनी होती, तो हमें वो पीने की जरूरत पड़ती। लेकिन बॉडी जो है वो पानी से बनी है, उसमें 80% पानी है। द सेम वे वी आर सपोज टू एक्सपीरियंस जॉयफुलनेस, और वी आर सीकिंग जॉयफुलनेस, क्योंकि हम जॉयफुलनेस से ही बने। आत्मा का ही गुण है आनंद। अब इस आनंद को अगर मुझे महसूस करना है इसके असली स्वरूप में, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने आप से कनेक्ट होना होगा, और मुझे परमात्मा से कनेक्ट होना होगा, और उस कनेक्शन को पूरा दिन एक्सपीरियंस करना होगा। अभी उसको एक्सपीरियंस करने में प्रॉब्लम कहाँ आती है? और उसको उसको एक्सपीरियंस करने के लिए ही हमें इनर फ्रीडम की जरूरत है। अभी इनर फ्रीडम की अगर हम बात करें, अभी आउटर हार्मनी को तो समझा, अभी ये इनर फ्रीडम क्या चीज है? इनर फ्रीडम मतलब, अगर मैं आत्मा, I the soul is entangled and busy in so many things, then how will I ever find time to be connected with the divine? Because I don't have free time. ठीक है। रियलाइजेशंस क्या चाहिए हमें इनर फ्रीडम को क्रिएट करने के लिए? पहले तो इनर फ्रीडम क्रिएट करेंगे कैसे? इनर फ्रीडम का मतलब ये है कि हमें कोई काम नहीं करना। हम चाहते हैं कि सब चीजों से हमें छुट्टी मिल जाए। इज दैट फ्रीडम? दैट्स एम्प्टीनेस। दैट्स नॉट फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सब 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 काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं पे भी एंटेंगल्ड नहीं, इन्वॉल्व हैं, बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है, बट एंटेंगल्ड नहीं है। हो सकता है ऐसा? इसको करने के लिए क्या क्या रियलाइजेशन जरूरी है, उसको समझते हैं। ठीक है। सबसे पहली रियलाइजेशन जो जिंदगी में हम सबको अब तक आ चुकी होगी या आ जानी चाहिए, वो क्या है? कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक्वायरमेंट या कोई भी मटेरियल मुझे वो दे नहीं सकता जो मुझे परमात्मा दे सकता। God's love is not an alternate for all these things. Even if I have the best of all these things, there will be something in me which will be empty. ये बहुत जरूरी रियलाइजेशन। नहीं तो हम सब क्या करते हैं? We think that meditation is an alternate for something which we have not been able to achieve in life, है ना? कुछ दुख है, कुछ कठिनाई है जीवन में, कोई स्ट्रगल है, तो भगवान को याद कर लेना चाहिए, राइट। भगवान को याद करेंगे तो वो दुख चला जाएगा। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। इवन दो हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा भी क्यों ना हो, आपके पास बेस्ट ऑफ द मटेरियल हो, बेस्ट ऑफ द पीपल हो, बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज हो, लेकिन वो सब स्थूल है, वो सब फिजिकल है। लेकिन आप
फिजिकल के साथ साथ सूक्ष्म भी हो, सटल भी हो, और आत्मा को, उस आत्मा की रिक्वायरमेंट है परमात्मा का प्यार, वो साथ, वो कनेक्शन, वो आनंद, जिसको हम कहते हैं परमानंद। आनंद तो हमें दुनिया में भी बहुत सारी चीजों में मिलता है, लेकिन जो परमात्मा से हमें मिलता है वो परमानंद है। तो ये जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी कि ठीक है, मुझे अपना काम बहुत अच्छे से करना है, ये जिंदगी जो मुझे मिली है इसमें सारी चीजें बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें जो सबसे अमेजिंग चीज है या जो सबसे प्यारी चीज है वो मेरा परमात्मा के साथ कनेक्शन है, क्योंकि वो अनवेवरिंग एनर्जी है, वो सत्य है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन हम, जो चीजें झूठी हैं, जो हमेशा चेंज होती हैं, उन पर अपने आप को डिपेंडेंट रखते हैं। लेकिन जो चीज कभी भी चेंज नहीं होती, उसके साथ वो कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करते। तो पहली रियलाइजेशन तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी रियलाइजेशन क्या है? दुनिया में हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उससे हम प्लेजर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? लेकिन वो टेम्परेरी प्लेजर होता है। कोई भी चीज, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, यस, उसमें से आपको प्लेजर फील हो सकता है, बट वो बहुत टेम्परेरी है। यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ अल्कोहल एंड यू कैन फील रियली नाइस, बट अगेन वो टेम्परेरी है। लेकिन अपने आप से ये चेकिंग करनी है कि मेरी जो जॉयफुलनेस को फील करने की रिक्वायरमेंट है, क्या वो टेम्परेरी है? अगर वो भी टेम्परेरी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो परमानेंट है। सो दिस रियलाइजेशन that only the divine energy carries that unwavering pleasantness, unwavering bliss. उसके बाद आप जो सब सोल्स अपनी स्पिरिचुअल जर्नीज पे हैं, योगी हैं, मेडिटेट करते हैं, उनको ये रियलाइज करना है और रोज अपने आप को ये याद कराना है कि जो मुझे मिला है वो बहुत प्रेशियस है। ये जो अवेयरनेस है मेरे पास कि मैं फिजिकल सेल्फ से भी कुछ बियॉन्ड हूँ, मैं सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं हूँ। अगर मेरे जीवन में मुझे ये अवेयरनेस आ गई है कि मैं अपनी बॉडी से बियॉन्ड हूँ, मुझे वो सूक्ष्मता समझ आती है, मुझे वो चीजों में डेप्थ नजर आती है, मुझे वो परमात्मा के प्रति खिंचाव है, मेरे मन और बुद्धि में ये बात आ चुकी है कि सिर्फ खाना पीना घूमना फिरना जिंदगी नहीं हो सकती, तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। उसको मुझे रोज एम्ब्रेस करना है, अपने आप को याद कराना है। ये बहुत इजीली नहीं हुआ है, ये बहुत सारे जन्मों के बाद, टाइम वेस्ट करने के बाद हुआ है। इस जन्म में भी कितना सारा टाइम वेस्ट करने के बाद हुआ है, राइट? वेयर वी डिड नॉट हैव दैट बैलेंस ऑफ गोइंग बैक टू हु वी आर, where we felt that living life was only about being on the outside, being extrovert, just being with other people or doing other things. फिर ये जब अवेयरनेस आई that there is so much which I carry inside of. So वो realization that what I have got, जो मुझे मिला है, वो बहुत priceless है, वो छोटी चीज नहीं है। I need to embrace that every day. And then another realization that nothing physical will go with me. मेरे आसपास है, मुझे दिख रहा है, अगर मुझे लग भी रहा है कि ये सच है, तो सब अपनी गाड़ियों को, अपने घरों को, अपने सोफों को चेक करो और अपने आप से पूछो कि व्हेन आई विल गो, विल दिस कम अलोंग? अगर नहीं आ रहा तो आंसर क्लियर है, ये सच है ही नहीं, ये सिर्फ सच के जैसा दिख रहा है।
राइट? मेरे साथ क्या जाएगा, मेरे साथ मैंने जीवन को अंदर कैसे महसूस किया, अपने कर्मों को कितना प्योरीफाई किया, अपने संस्कारों को कितना बदला, अपने अंदर सूक्ष्मता को कितना महसूस किया, अपने आप को परमात्मा जैसा कितना बनाया, परमात्मा को कितना समझा, जो उन्होंने मुझे सिखाया वो कितना इम्बाइब किया। जब मेरे आसपास कोई भी वस्तु ना हो, कोई भी गैजेट ना हो, कोई भी खाने की चीज ना हो, कोई भी प्लेजरेबल चीज ना हो, उस वक्त क्या मैं अपने आप में बैठकर प्लेजर या प्लेजेंटनेस या ब्लिस इसे एक्सपीरियंस कर सकता हूँ? अगर नहीं कर सकते तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी हमें वो अपने आप की वो स्टेज बनानी है। बिकॉज सत्यता तो वही है जो हमारे अंदर है, जो हम अंदर महसूस करते हैं। और एक फुल एंड फाइनल रियलाइजेशन, ये होटल स्टे है, ये हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दिस इज अ होटल स्टे। होटल में जाके जैसे रहते हैं तो कैसे रहते हैं, एकदम निश्चिंत, थोड़ी ना टेंशन लेते हैं कि बेड का थोड़ा टांग हिल रही है या सोफा थोड़ा मैला है, कॉल करते हैं इसको प्लीज फिक्स करो, हमको कोई टेंशन नहीं है। पानी नहीं है, हम कॉल करते हैं पानी की बॉटल्स दो, राइट? और कुछ हो भी जाए खराब तो हमारा क्या जा रहा है, ऐसे सोचते हैं ना। तो ये क्या है जहाँ हम रह रहे हैं, ये जाने वाला है हमारे साथ, हमारा है ये। सारी दुनिया ने मिलकर प्लानिंग की हमें बेवकूफ बनाने की, और हमें बोला गया कि ये तुम्हारा है, कुछ भी नहीं है हमारा। फर्स्ट 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 बात भी हमें कोई और देता है और लास्ट बात भी हमें कोई और देगा। हमारा तो वो भी खुद भी हम वो काम नहीं कर सकते, राइट? जब ये सारी अवेयरनेस हमारे मन में आएगी तो जहां पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, सब करेंगे हम। छोड़ना कुछ भी नहीं है। सब कुछ करते करते एंटेंगल नहीं हो जाओगे, इन्वॉल्व जरूर हो जाओगे, एंटेंगल नहीं हो जाओगे। और उसकी रेमेडी क्या है, इनर फ्रीडम की रेमेडी क्या है? दो चीजें ही हैं जो करनी है इनर फ्रीडम के लिए: क्लोजनेस विद द डिवाइन एंड रिलायंस ऑन द डिवाइन। परमात्मा के साथ नजदीकता और परमात्मा के प्लान पर भरोसा। ये मन के अंदर भाव होना कि मेरा जीवन परमात्मा का जीवन है, इसके अंदर दी हुई हर चीज वो दे रहा है, उसके प्लान के हिसाब से है वो। लेकिन वो फीलिंग तब तक पक्की नहीं होगी जब तक कनेक्शन पक्का नहीं होगा। कनेक्शन पक्का नहीं होगा तो मन में बार बार ख्याल आ सकता है, लेकिन जब कनेक्शन पक्का हो गया तो अपनी जिंदगी की प्लानिंग हमें खुद नहीं करनी पड़ती। इसके बारे में मैं आपको एक और एस्पेक्ट बताऊंगा। एक सोल कह रहे हैं एंटेंगलमेंट मतलब किसी चीज में फंस जाना। इन्वॉल्वमेंट मतलब उस चीज में, उस चीज के साथ टच में आना, उसे करना। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह ऑफिस गए, इन्वॉल्वमेंट होगी कि आपने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से किया, या आपका जो बिजनेस है उसको आपने बहुत अच्छे से किया। लेकिन एंटेंगलमेंट होगी कि आप घर आ गए, आप अपने घर में हैं, आप डिनर कर रहे हैं या आपका सोने का टाइम हो गया, लेकिन आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ बिजनेस and you are continuously talking about money. If I will do this, I will make this much money. If I do this, कोई टाइम नहीं है हमेशा। That is entanglement. और सिंपली कहें, where we cannot withdraw ourselves from a certain situation or a circumstance, जहां अपने आप को हटा ही नहीं सके, फुल स्टॉप ही नहीं लगा सके, तो वो entanglement, right? So inner freedom is equal to deep connection with the divine.
and also full reliance, full dependency on His plan. Now I'll tell you a very deep secret. What happens when true inner freedom, जब अंदर हमें स्वतंत्रता फील होती है, जब वो फील होती है तो हमारा जो खिंचाव है ना, वो ऑटोमेटिकली परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि अंदर ये क्लैरिटी होती है कि सब चीजें करते हुए भी ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब चीजों को करने के लिए एनर्जी चाहिए. आई नीड टू गिव एनर्जी, आई नीड टू contribute with my energy. But if I develop that deep connection with the divine, that is the source from where I can draw energy. वहां से मुझे एनर्जी मिल सकती है. जितना उस एनर्जी में हम रहना शुरू करते हैं, जितना वो टाइम बढ़ता जाता है, आउटर हार्मनी हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा नेचुरल बन जाती है. फिर उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती. परमात्मा से कनेक्टेड फील करेंगे तो शांति को महसूस करेंगे. शांति को महसूस करेंगे तो हर व्यक्ति से बात करते वक्त उस शांति को रेडिएट कर पाएंगे. परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे तो प्यार को एक्सपीरियंस करेंगे, हर काम को प्यार से कर पाएंगे. परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे तो आनंद को फील करेंगे, हर काम में आनंद को रेडिएट कर पाएंगे. ये अगर हमने फ्लो बना दिया तो हार्मनी सबसे नेचुरल है. फिर एक और सीक्रेट बताता हूँ. एक टाइम के बाद जब हम उस कनेक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो जितनी हार्मनी हमने अपने जीवन में एक्सपेक्ट की होती है, उससे भी ज्यादा हार्मनी एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं. हमने सोचा भी नहीं होता कि इतनी हार्मनी भी हम एक्सपीरियंस कर सकते. अबंडेंस जिसको हम कहते हैं ना, हम पूरी जिंदगी बहुत सीख करते हैं चीजों को, बाहरी रूप से बहुत सारी चीजों को सीख करते हैं. आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट. लेकिन जब अंदर से खुद से कनेक्टेड नहीं होते, तो बहुत सारी चीजें होते हुए भी खाली फील करते हैं, या जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं वो अपने एक्सटेंसिव फॉर्म में नहीं आ पाती, अपने ऑप्टिमम जो स्वरूप है उसमें नहीं आ पाती. लेकिन जब हम परमात्मा से अपने आप का कनेक्शन कॉन्टिन्यूसली बना के रखते हैं, तो हमारे ही जो गुण है वो एनहेंस हो जाते हैं. क्वालिटीज हमारी ही हैं, लेकिन वो और एनहेंस होती हैं. और वो क्वालिटीज को हम प्रैक्टिकली लाइफ में जब यूज करते हैं, तो हम और हार्मनी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं. और इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि अगर हम इसे एनर्जी लेवल पर देखें, राइट, एनर्जी काम ही इस तरीके से करती है. जितनी हार्मनी हम अंदर फील करेंगे, उतनी ही हार्मनी हम बाहर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे. दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो बाहर हमें अपने आप को विड्रॉ नहीं करना चीजों से, हमें चीजों से दूर नहीं भागना. ऐसा नहीं सोचना कि अ, योगी होने का मतलब है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से ना निभाएं या रिश्तों को ना निभाएं. लेकिन अंदर स्वतंत्रता रखनी है. प्रॉब्लम बाहर चीजों को हार्मनी के साथ रखने में नहीं है, वो तो हमारी रिक्वायरमेंट है. लेकिन इंटरनली एंटेंगलमेंट नहीं करनी, चीजों को बाहर के रूप तक ही रखें. मेरे इनर कोर में, यू नो, व्हेन आई गेट इन टच विद माय इनर कोर, वहां पर मुझे परमात्मा से ज्यादा प्रेशियस कुछ नहीं लगना चाहिए. देन आई कैन ट्रूली हैव अ हार्मोनियस लाइफ.
इन माय अवेयरनेस ये चीज मुझे क्लियर होनी चाहिए, और वो इनकम्पेरेबल है। परमात्मा के साथ जो हमारा कनेक्शन है, उसको हम और किसी भी कनेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक अलग डायमेंशन है, उसको हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। उसको वो जो लिमिटेडनेस हमने रखा है ना, हाफ एन आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, नो, आई हैव टू काउंट द मिनट्स व्हेन आई एम नॉट कनेक्टेड विद द डिवाइन। आज कितने मिनट ऐसे आए जब कनेक्शन नहीं था, वो काउंट करना, कितने मिनट कनेक्शन था वो नहीं, फिर हार्मनी फील कर सकते। नहीं तो पूरा दिन वही ऊपर नीचे हम होते रहेंगे। उसकी बात करेंगे, गुस्सा आएगा, उसका कुछ सुन लिया ना, कुछ कह दिया तो क्यों कह दिया, अच्छा ये करना है तो कैसे करें, बड़ी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, ये सब चीजें चलेंगी। डिफिकल्टीज लगेंगी हमें बाहर, डिफिकल्टीज नहीं है बाहर, सिचुएशंस हैं। और इतनी, क्योंकि सारी डिप्लीटेड स्टेट में है, तो सारी अपना प्रोग्राम बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, है ना। तो इस माहौल में अगर हमारे पास इनर हार्मनी नहीं होगी, हम भी हिले हुए होंगे, बाहर तो सब हिले हुए हैं, तो फिर हम कैसे हार्मनी में आ पाएंगे। हमें एक्सट्रीमली स्टेबल होना पड़ेगा अगर हमें इस टाइम में प्लेजेंट लाइफ चाहिए तो, राइट। एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट inner freedom and inner harmony, I need to be very, very close with the divine, very close. और ब्रह्मा कुमारी में हम क्या समझते हैं कि परमात्मा को महसूस करना तो सबसे इजी है। बस वो मन में भाव और वो प्यार होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ नहीं करना है। कोई थाली वाली लेने की जरूरत नहीं, चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं, मंत्र भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं, अगरबत्ती धूप, कुछ नहीं चाहिए। एक भाव, साफ मन, मन के अंदर इच्छा, परमात्मा को महसूस करने की, उससे जुड़ने की, बस वो चाहिए। और वो इच्छा तब ही आ सकती है जब ये अवेयरनेस क्लियर है कि मटेरियल से मुझे या लोगों से मुझे वो नहीं मिल सकता जो मुझे परमात्मा से मिल सकता है। दादी जानकी जी कहते थे, वट एवर अ सोल नीड्स इज इन द डिवाइन, राइट। देन वी डोंट हैव टू लिव दैट वे कि मेरे बच्चे का एग्जाम है, उसको यहाँ जाना है, वीजा नहीं आ रहा, तो चलो अभी व्रत करते हैं और भगवान को याद करते हैं, ये वाले मंदिर जाते हैं। ये सब वी हैव टू स्टॉप ऑल दिस। परमात्मा मुझे परमानंद देते हैं। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्लिस इज व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम द डिवाइन, एंड दैट इज व्हाट आई नीड टू लिव अ गुड लाइफ, दैट इज व्हाट आई नीड टू लिव अ हार्मोनियस। तो जब भी अभी ऐसा लगे कि मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं तो मेडिटेशन नहीं अच्छे से कर पाते, या चाहते तो है कि वो कनेक्शन डेवलप हो परमात्मा के साथ, पता नहीं क्यों नहीं फील होता। ये एक 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 इक्वेशन है, एक एक सेंटेंस है जो मैं बहुत सुनता हूँ कि आपका कनेक्शन ऐसा कैसे है, हमारा क्यों नहीं है। अ, मतलब ये हमारा कनेक्शन क्यों नहीं बन पाता। तो ऐसा नहीं होता कि परमात्मा सबसे अलग अलग प्यार करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता। एक जितना सबसे, राइट, ही इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, बट वी नीड टू चेक हमारा माइंड फ्री कितना है वहां कनेक्ट होने के लिए। हाँ, कनेक्शन कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, लेकिन उस टाइम क्या क्या है जो मेरे मन को आ रहा है उसके अंदर, वो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उस टाइम पे, वो चीज है, तब फिर वो कनेक्शन फील नहीं हो सकता, राइट। और फ्रीडम बहुत सटल चेकिंग होती है ये, बहुत सटल चेकिंग। तो कहाँ कहाँ हमारी फ्रीडम अभी नहीं है, कहाँ कहाँ हम अभी इम्प्रिजन्ड हैं, कहाँ कहाँ शैकल्स हैं बंधी हुई हमारे हाथों में,
किन किन चीजों के लिए? मतलब शाम को 6 बजे और हम बैठ गए, ठीक है, योग में, चाय का अंदर से आ रहा है, मन हो रहा है कॉफी टी, तो वो हमारा शेकल है। वो भी हम, हमारी फ्रीडम वहां से, अभी हमें चाहिए वो फ्रीडम। और इनफ फ्रीडम से ज्यादा एम्पावरिंग चीज कोई नहीं हो सकती। एक व्यक्ति के लिए सबसे सुंदर स्टेट क्या होती है उसके जीवन में, पता है? कि उसके पास सब कुछ हो लेकिन वो किसी भी चीज पे निर्भर ना हो। ये बहुत सुंदर स्टेज होती है कि आज मेरे पास कंफर्टेबल बेड है, लेकिन नहीं भी हो ना, मैं जमीन पे भी आनंदमय स्थिति में सो सकता हूं। मैं निर्भर नहीं हूं। जैसे मैंने अ, जब सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाया तो और गहराई से समझा, तो मैं चाय को बहुत इंजॉय करता था। मैं चाय को बड़ा, मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना, रोमांटिसाइज करता था। ये चाय, इस जगह की चाय, ये वाली टी, दैट टी। फिर डिसाइड किया कि इसको छोड़ना है। मुझे लगा पता नहीं कुछ बहुत बड़ी चीज होगी, छोड़ने में प्रॉब्लम होगी। नहीं प्रॉब्लम है। टी और कॉफी छोड़ दिया, अभी 2 साल हो गए। आसपास देख के भी मन नहीं करता। कितनी खुशी है, इतना फ्रीडम है। कुछ बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि चाय और कॉफी पीना कोई बुरी चीज है। लेकिन क्या हम अपने जीवन में अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि जो चीज हमने सोचा कि ये हमें नहीं करनी, हम उसको छोड़ पाए? ठीक है। सो इनर फ्रीडम इसलिए जरूरी है क्योंकि इनर फ्रीडम के बिना परमानंद को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अभी एक सोल ने पूछा कि परमानंद क्या चीज है। परमानंद एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल हो सकती है। उसकी जो डेप्थ है या डेंसिटी है या जो पावर है, वो कभी वेवर नहीं करती। वो परमानंद है। आनंद, जो आप अभी आनंद है और शायद थोड़े टाइम के बाद आनंद ना दे, राइट? अभी खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ज्यादा खा लिया तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, तो वो आनंद गायब हो जाएगा। तो परमानंद ऐसा चीज है कि जो जितना भी अपने अंदर भरे, डायरिया नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गया। जो बहुत अच्छा है, जितना मिले बहुत अच्छा है। जो हमेशा कहे आई एम अवेलेबल, वी आर ओपन। जैसे रेस्टोरेंट शाम को टाइम बंद हो जाते हैं ना, फिर उसमें दो बोर्ड लगा होता है, वी आर क्लोज। परमात्मा कभी ऐसा नहीं कहता दैट आई एम क्लोज, ही इज ओपन। दैट इज परमानेंट। And also that is the highest form of bliss a soul can ever experience. You cannot experience that bliss from anything else. Be it anything, you find the maximum amount of pleasure in something, even that cannot give you what that permanent gives you. Because that makes you complete from the core, from the core of who you are. That makes you feel whole and enough. सो बाहर हार्मनी लाने के लिए अंदर उस हार्मनी को बनाना है, डेवलप करना है परमात्मा के साथ। जितनी वो हार्मनी मेरी डीपन होगी, बाहर हार्मनी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको लगेगा आप फ्लो हो रहे हो हार्मनी में, क्योंकि अंदर हार्मनी फील हो रही है। डिपेंडेंसी कम है क्योंकि अंदर आजादी है। आप निर्भर नहीं हो किसी प्लान पर, किसी हॉलिडे पर निर्भर नहीं हो। यहाँ जाना है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ अब नहीं जाना बोले, बहुत अच्छी बात है। ये सच में हो सकता है हमारे जीवन में, और उससे अच्छी स्टेज कोई नहीं है जहाँ कोई फ्लक्चुएशन हम फील ना करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि
ये कोई मंत्र है जो हमने एक दिन पढ़ लिया और हमको आ गया। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस हमें चाहिए। छोटी छोटी चीजें हम अपने जीवन में चेंज कर सकते हैं रोज, जिससे ये बड़ा बदलाव हम अपने जीवन में ला सकते हैं। जो ये रियलाइजेशन मैंने आपके साथ शेयर की, आज प्लीज आप इन पे चर्न करें। क्या है कि मेरी जिंदगी में जितनी भी चीजें मुझे आज सच दिख रही हैं, क्या ये सच में सच है? क्योंकि अगर ये सच में सच है तो इनको मेरे साथ आना चाहिए। अगर ये मेरे साथ आने को रेडी नहीं है, इट मीन्स ये तो होटल का स्टे है, जब तक मैं यहाँ हूँ बस तब तक है। लेकिन परमात्मा मेरे साथ है, हमेशा रहेंगे, तो वो सत्यता है। ठीक है। धीरे धीरे छोटे छोटे शैकल्स को हमें अंदर से तोड़ते रहना है। जितना अंदर से खुद को फ्री करेंगे, उतना ही बाहर हार्मनी और ला पाएंगे। क्योंकि जितना इनर एंटेंगलमेंट होगा, वो हमें परमात्मा के पास जाने नहीं देगा, वो रोक के रखेगा। इसलिए इन्वॉल्व होना है, इंटेंगल नहीं। जितना एंटेंगलमेंट्स को ब्रेक करेंगे और जितना अपने आप को परमात्मा की ओर क्लोज करेंगे, ऑटोमेटिकली इनर फ्रीडम को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये इसमें एक और बहुत अच्छा रियलाइजेशन है जो बहुत मैजिकल है। हमें लगता है कि हार्मनी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट एक्चुअली द रियलिटी इज नॉट दैट। हार्मनी लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस अंदर वो खालीपन रखना पड़ता है, लाइटनेस रखनी पड़ती है, क्लोजनेस विद डिवाइन रखनी पड़ती है। बस उसके क्लोज अगर अंदर फील कर रहे हैं, बाहर हार्मनी ऑटोमेटिक है। कैसे? छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ लास्ट, फिर हम क्वेश्चन लेंगे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछने होंगे। जब हम अंदर बहुत अच्छा फील करते हैं, तो हम बाहर वैसी ही चीजों के टच में आना चाहते हैं जो उसके साथ सिंक में हो। इफ आई एम ऑलरेडी फीलिंग ग्रेट, I will not go somewhere and eat anything because I don't have to do that in order for me to feel good. But if I am not feeling good on the inside, then I will be dependent on all these things. Then I will get entangled more even on the outside because I'm continuously seeking. मुझे चाहिए कुछ ना कुछ, हर चीज में से मुझे ही चाहिए. But then what I really need is what I'm getting from the inside, from the divine. फिर क्या होगा? मेरा जो सारा फोकस किस पे आएगा? वो नेचुरली होगा, हमें उसके लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर हम गिविंग होंगे। वी विल जस्ट बी देयर, enjoying everything, being in the present, not being dependent, because the requirement of feeling nice is fulfilled already. Now I'm just embracing that. ठीक है। तो इसको कंक्लूड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला, हार्मनी विद द डिवाइन इज इक्वल टू हार्मनी इन एवरीथिंग, दैट टू वेरी नेचुरली। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप क्लैरिटी दिखेगी, पता चलेगा चीजों को कैसे हैंडल करना है। कोई सिचुएशन है भी तो उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना। ओके, थैंक यू सो मच। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते थैंक यू ओम शांति दिनेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैं। एक्सप्लेनिंग। थैंक यू। इतने सुंदर तरीके से आपने कई सारी बातों का रियलाइजेशन हमें कराया कि जैसे ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जैसे आपने बताया, नथिंग फिजिकल विल गो विद अस। होटल स्टे है, ये मैंने पहली बार सुना है। इट्स रियली ब्यूटीफुल कि यहाँ परमानेंट एड्रेस हमारा ये नहीं है, यहाँ से हमें जस्ट निकलना है। अभी आपने एक बताया, छोड़ना कुछ भी नहीं है और एंटेंगल भी नहीं होना है। तो आप जैसे हैप्पीनेस और वेलबींग कोच है, तो जब आप किसी को कोच करते हैं तो आप उनको ऐसी कौन सी एक टिप या ऐसा कौन सा एक टूल देते हैं? क्योंकि ये बहुत एकदम फाइन लाइन हो जाती है कि इट्स नॉट इजी नॉट टू ब्रिंग फॉर एग्जांपल वर्क एट होम, यू नो, हम सोचना नहीं बंद कर सकते। तो ऐसी कौन सी ऐसी एक युक्ति है जो आप
हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो हम यूज कर सकते हैं कि उससे हम तुरंत उसी समय स्टॉप करें, या उसको धीरे 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 स्टॉप करके फिर हार्मनी हो जाए कि काम है तो काम पे है, घर पे है तो घर पे है. So something that like that, if you can share with us, please. जितना जो हम अंदर फील करते हैं, जितना हम उसको सस्टेन कर सकते हैं और जितना हम उसको एक जैसा रख सकते हैं, उतना हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाएंगे। जितना अंदर हमको समझ नहीं आ रहा कि कितना अच्छा फील कर रहे हैं या कितना अच्छा फील करना चाहिए या कर सकते हैं, तो जिस जगह से जो मिलता जाएगा वो हम पे चढ़ता जाएगा। इट्स लाइक अगर अगर पेट भरा हुआ है तो जितना भी खाना बाहर दिखे उसको हमारा खाने का मन नहीं कर सकता, बिकॉज वी डोंट हैव दैट स्पेस, राइट? बट इफ वी आर नॉट फीलिंग दैट ग्रेट ऑन द इनसाइड ऑलरेडी, then we will keep on getting disturbed from all these things, and we'll keep on getting entangled. And when we feel really connected with our own self, and when we are connected with our higher purpose, फिर एक चीज क्लियर हो जाती है, that at the end, जैसे मेरे लिए पर्सनली आध्यात्मिकता क्यों मुझे इतनी अच्छी लगी, और वो जीवन में उस वक्त आई जिससे पहले कि मैंने खुशी के लिए जो भी चीजें होती है वो सब एक्सपेरिमेंट किया था उनके साथ। एंड वो ऐसा नहीं है कि वो मिली नहीं, उन चीजों से मिली, लेकिन क्योंकि वो नेचर ही उसका टेम्परेरी है, नहीं मिल सकती आपको परमानेंट। आप एक क्लब में जाके पार्टी कीजिए, लेकिन आपको सुबह हैंगओवर होगा और कुछ नहीं। आप वो 5 घंटे 3 घंटे ही आप अच्छा फील कर सकते हैं। सो जब हम इनर कोर से कनेक्टेड हैं, एंड व्हेन वी नो एट द एंड आई नीड टू फील ग्रेट, देन वी स्टॉप डूइंग थिंग्स जो वो जो उस रस को हमसे छीन लेते। Hmm. फॉर एग्जाम्पल काम में है, व्हेन वी आर वर्किंग, अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ प्रॉब्लम दैट एट वर्क देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। Hmm. नाउ व्हाट कैन वी डू विद दैट? We can only build a wall around us where we are so untouched by it. Because I know if I let that overpower me, then I will lose something. Hmm. फॉर एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल एक चीज बताता हूँ। जैसे ऑफिस में कई बार लंच टेबल पे लोग बहुत सारी वेब सीरीज की बात करते हैं, राइट? नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई नो उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो मुझे कुछ दे सकता है। Hmm. वो उनको दे सकता है जिनको अंदर खालीपन है, कुछ कुछ किसी भी चीज से भरना है। जो भरा हुआ होगा ना, इसको आप इस तरीके से देखिए कि यू हैड अ वेरी गुड लंच, now you will only taste something if it looks very delicate and very nice to you. अच्छा ये कुछ अच्छा लग रहा है, चलो ये खा। अगर अगर बहुत भूखे होते हैं तो क्या होता है? कुछ भी चलेगा। अच्छा, आई एम वेरी हंग्री, जस्ट गिव मी एनीथिंग, आई लीव दैट, राइट? व्हेन वी लीव आवर हाउस, when we leave our homes with feeling great, we are going to choose and do everything consciously because I'm feeling already good, Hmm. right? Then we will not get entangled. Suppose there are three people who are sitting in the office and gossiping about the boss. Now, what is your higher purpose? Is to feel happy. Now, अगर मैं यहाँ बैठा, इनकी बातें सुनी, इनके साथ गॉसिपिंग की, कम हो जाएगा। इसको इतने मेहनत से सस्टेन किया है मैंने, Hmm. इसे बचाना है मुझे, राइट? Hmm. जैसे मैं जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर रहा था, तो बहुत सारे सोर्स थे आसपास जो बहुत स्पिरिचुअल नहीं थे, ठीक है? तो धीरे धीरे फिर रियलाइज हुआ कि इनकी बातें तो मेरी एनर्जी को डिप्लीट करवाती हैं। और अब जैसे हम सेवा करते हैं, इतने सारे यंगस्टर्स हैं, कभी कभी हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं, एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, लेकिन वो अपलिफ्टिंग एनर्जी है, Hmm. बिकॉज उसमें वो डिविनिटी है, उसमें
वो सादगी है, वो रूहानी प्रेम है, तो वो हमें अपलिफ्ट करता है। सो वी हैव टू ऑलवेज ऑलवेज लुक एट थिंग्स। कोई भी चीज आप कर रहे हो, उसमें आपका टाइम आप दे रहे हो, आपकी एनर्जी आप दे रहे हो, तो चेक करो कि इसको मैंने अगर ये वक्त दिया तो मुझे रिटर्न में कुछ अच्छा मिल रहा है या मेरा टाइम वेस्ट। राइट। लवली। तो अगर 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 ऑफिस की चीज हम घर पे लेकर आएंगे, हाँ। ऑफिस की टेंशन घर पे लेकर आएंगे, तो वो मैं व्हाट एम आई स्प्रेडिंग। ये कब होता है? जब हम अवेयर नहीं है कि व्हाट वी वांट इन लाइफ। हाँ। चाहते तो खुशी ही है, इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं। in corporates people consider this very good that we walk till late, and you have to see their faces and they're working till late. मुझे लगता है इस पैसे का क्या करोगे? पहले एट प्रेजेंट तो तुम्हारा हाल इतना खराब है। मैं आई एम इनटू एक्सेसरीज, फैशन एक्सेसरीज राइट नाउ। So once I asked I told this to my manager कि are we making neckties or are we making missiles? Because the whole atmosphere looks so serious कि हम पता नहीं क्या बना रहे हैं। तो हमेशा ये करो। तो मैं खुशी पे इतना फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि इसी से ही मेरी जर्नी, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो गया कि जो खुशी हम ढूंढते रहते हैं चीजों में, वो खुशी का परमानेंट सोर्स परमात्मा है। और खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं होती, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हमेशा चेक करो कि सब काम करते हुए क्या इसमें खुशी है। अगर मेरी खुशी किसी चीज में कम हो रही है तो उस चीज को कम कर दो, लेकिन खुशी को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है। ओके। अभी मैं समय का देख रही हूँ क्योंकि वहां पे अभी इंडिया में 12:30 बजे हैं। there's हाँ, quite few questions. Are you okay to carry on or वी कैन टेक मे बी one or two questions more. We can do okay. that. Okay, so there is one question that's come. Om Shanti Bhaiji, how to surrender to God's plan? Also, all things in life happens according to our karmic account. So the main question is how to surrender to God's plan. हम्म, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सब कुछ हमारे कार्मिक उससे होता है। जब हम हमारे प्रेजेंट कर्मा को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट टाइम में भी चेंज होती हैं। Hmm. हमारा सब कुछ कर्मा के हिसाब से तब तक होता है जब हम एक पैटर्न में फंसे हुए हैं, जब हम एक पैटर्न के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जब हम उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी भी होती हैं जो शायद हमने सोची नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन का क्या एस्पेक्ट था? हाउ टू सरेंडर टू गॉड। Yeah, God's plan. राइट। And God's plans, yeah. गॉड्स, सो परमात्मा की जो एनर्जी है वो बहुत ही इंटेलिजेंट और मिस्टीरियस है। उसके साथ जितना आप डीपली कनेक्टेड फील करेंगे, आपको आपका अपने जीवन को देखने का पहली बात तो नजरिया चेंज हो जाएगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अब तक लगता था कि डिजाइनर बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। लेकिन जब मैंने परमात्मा को पहचाना, उसको फील किया, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, सेवा करनी शुरू की, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे काउंसलिंग में बहुत मजा आता है। Hmm. ये तो बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मेरे टाइम से, मेरी इंसाइट से किसी का जीवन बदल सकता है। तो इसे सेम जीवन है, एक ही जीवन में दूसरा जन्म हो गया। राइट। तो कहाँ मेरे कर्मा मेरा काम कर रहे हैं? परमात्मा का प्लान हो गया कि नहीं हो गया ये? If I was not connected with the divine, I would have continued being a designer and I would have chased success in that line. Hmm. Then I might have been successful. मैं शायद सक्सेसफुल होता, लेकिन शायद उसमें वो सुकून ना होता, उसमें वो संतुष्टता नहीं होती शायद उस सक्सेस में। राइट। तो परमात्मा का प्लान यही है। मैंने सरेंडर किया तो मुझे कुछ और अच्छी चीज पता चल गई।
अब आगे जाके परमात्मा किसी और अच्छी चीज को टच करेंगे। सो जब तक हम परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, तब तक हम हमारी टेंडेंसी के हिसाब से चलते हैं। हम्म, जब हम परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, तब हम हमारी ओरिजिनल वर्च्यूज के हिसाब से चलना शुरू होते हैं। इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। टेंडेंसीज हमारी जितने जन्म हमने लिए हैं उसके हिसाब से बनी है। हम्म, वर्च्यूज हमारी जो हम ओरिजिनली हैं, जो हमें सबसे ज्यादा खुशी दे सकती हैं, वो है। टेंडेंसीज स्प्रिंग की तरह, स्पाइरल की तरह है, और वर्च्यूज वो सारे स्पाइरल्स को तोड़ने की शक्ति है। सो कार्मिक अकाउंट हमारा सब कुछ नहीं है। कई बार जब हम परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हमारे बहुत सारे कर्म बंधन बहुत इजीली ही अपने आप वो समाप्त होना शुरू हो जाते हम्म, हैं। बिकॉज आज के टाइम में आप जहां पर भी हैं, किसी भी लाइफ के स्फीयर में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, भले प्रोफेशनली पर्सनली किसी भी स्पेस में हैं, परमात्मा की एनर्जी, अगर आप ट्रूली उस एनर्जी को इम्बाइब कर रहे हैं जीवन में, वो मैजिक क्रिएट कर सकती है। बिकॉज सबको बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि ये बहुत ही कोई प्यारी और यूनिक चीज है जो हम्म, इनके पास है। बिकॉज वो अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। अब वी आर एट द पीक ऑफ मिजरी। पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट देयर इज सो मच ऑफ मिजरी, राइट? लॉकडाउन से पहले हम थोड़े अलग टाइप के जीवन में थे। लॉकडाउन के बाद तो बहुत लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि हम्म, नहीं, सिर्फ बाहर घूमने फिरने से खुशी नहीं है। हम्म, ठीक है। सो ये नहीं सोचना है कि कर्म के हिसाब से सब होगा। परमात्मा से आप जुड़िए, उससे एक्सपीरियंस कीजिए, अपने हैबिट्स को, टेंडेंसीज को ब्रेक कीजिए, वर्च्यूज को एम्पावर कीजिए। कर्म चेंज हो जाएंगे। कर्म भी सेम नहीं लगेंगे। जो रिश्ते, लोग आपको लग रहे हैं आसपास एक बड़े कंक्रीट है, वो भी पिघल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। परमात्मा का प्लान तब तक नहीं समझ आता जब तक हम थोड़ा थोड़ा परमात्मा की जैसा खुद नहीं बन जाए। जब हम्म, हम परमात्मा की जैसा बनना शुरू होते हैं, तो वो हमारी बुद्धि में ऐसी ऐसी चीजें डालता है कि हमें लगता है कि ये मेरी सोच ऐसी कैसे हो गई, मैं तो ऐसा था ही नहीं। राइट? वो इतना अनमोल, इतना आपको वो स्वर्ण बना देते हैं। जैसे स्वर्ण फिर मोती जुगता है ना, जैसे हम्म, मैं अभी कितने साल पहले, मैं आपको अगर बताऊं तो अब से 3 साल पहले तक भी आई वुड वॉच समथिंग, वेब सीरीज, आई लेट मी वॉच दिस थिंग। कुछ भी देखने का मन नहीं करता, क्योंकि पता चल गया कि सस्टेन क्या करना है। हम्म। राइट? इंटरेस्ट खत्म अवेकनिंग हो हो गया, तो गई मेरा है। कर्म, मेरा तो कर्म चेंज हो गया कि नहीं हुआ? मैं तो कोई भी मूवी नहीं छोड़ता था। आई यूज टू वॉच ऑल द मूवीज। नाउ आई डोंट इवन वॉच द ट्रेलर ऑफ दैट मूवी, because I know it's not going to give me anything. It might take something from समथिंग। me which I have sustained in me, या या right? एक और That is क्वेश्चन आया how. है। सॉरी, एक और क्वेश्चन आया है दिनेश भाई। और ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, 2 बार मैसेज लिखा है, इसलिए I'm just going to ask this question. School is harassing us parents by increasing fees, cost of books, etc. So to fight against such corruption, is this right? Or just sit quiet saying I'm soul and sehan karo sub corruption and other things? I think this is quite a distinct question, but I think this is sister is just wants to have this answer, so if you can share Yes, something that will help. there's a very beautiful equation which God gives us, and that equation is the equation of love and law, right? uh, नम्रता का मतलब कमजोरी नहीं हो सकता, राइट? नम्रता का मतलब वो नहीं होता कि जहां कोई चीज गलत है, हम ये भी ना एक्सप्रेस कर सकें कि वो गलत है, राइट? लेकिन उस गलत को एक्सप्रेस करने में भी दिव्यता हो सकती है, उसमें भी ग्रेस हो सकती है। सो फिल योर सेल्फ विद दैट ग्रेस एंड पावर, where you are not affected by what's happening, because you first of all have to accept that if they are doing all of that, it means that they don't have anything else to offer. That's what they have. आप अपने घर में जब गेस्ट आते हैं, तो क्या खाना ऑफर करते हो? जो अपनी किचन में बनाते हो। अपनी किचन में जो बनाओगे वही तो ऑफर करोगे।
वो उनके अंदर बनती ही करप्शन है, वो आपको करप्शन ऑफर करते हैं। सो पहले तो वो एक्सेप्टेंस लेकर आ जाओ कि ठीक है, ये अभी होना ही है, ये बहुत कुछ होना है अभी, this is how the world is going to behave. And then with a lot of stability, and collect very good amount of information and go and talk to them and express yourself, but with grace. नोट कि आप जाते इस झगड़े में खुद का मन बिल्कुल हिला हुआ है, फिर वो आपकी बात को रिसीव भी नहीं कर पाए। Talk with them with that dignity that this is how you feel it should be and you feel that this is wrong, and then talk to other parents, build a community, raise your voice against them. All of that has to be there. लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि सोल है तो हमको कुछ भी सहन करते रहना है, ऐसा नहीं होता। मैं काउंसलिंग में बहुत सारे सोल्स को मिलता हूँ जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं। तो क्या उन्हें मुझे कहना चाहिए कि आप डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते रहो क्योंकि आप सोल हो, आपको सहन करना है? नहीं। परमात्मा हमें निडर होना सिखाते हैं। स्पिरिचुअलिटी से एक चीज आती है जो मुझे मैंने फील की कि बड़ी आई, फियरलेसनेस। आप बहुत फियरलेस हो जाते हो, आपको डर नहीं लगता, क्योंकि सबसे सबसे जो बड़ी चीज है वो आपके साथ है ना, राइट? तो ऑलवेज रेज योर वॉइस व्हेन यू फील दैट समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग अनफेयर इज हैपनिंग, राइट? अगर जिन्हें जिनके पास ये अवेयरनेस है कि सच क्या है, जिनके पास ये अवेयरनेस है कि परमात्म शक्ति क्या है, वो ही दुनिया में राइटियसनेस को नहीं फैलाएंगे तो फिर और कौन फैलाएगा? लेकिन उसका तरीका हमेशा एक 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 दिव्यता से भरा हुआ तरीका होना चाहिए। ऐसा लगे जब आप बात करो कि हाँ बहुत सेंसिबल बात कर रहे हैं, इनकी बात के अंदर बहुत डेप्थ है, ये सिर्फ गुस्से में कुछ भी नहीं बोल रहे, दे हैव अ लॉट ऑफ सब्सटेंस इन व्हाट दे आर सेइंग। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। there's quite a few questions, but अभी वक्त की हाँ गाड़ी जी, चल रही है तो हम यस यहीं पे रोक देंगे। सो यस, थैंक यू सो मच एंड सॉरी मैं जिनके क्वेश्चंस नहीं पूछ पाई, आई एम श्योर दिनेश भाई को हम वापस इनवाइट करेंगे और उन प्रश्नों का जवाब हाँ जरूर जी, लेंगे। यस, So thank you so much once again to join थैंक all यू। the way from India, Mumbai. And मैं अभी प्रोग्राम जो यूजुअली हम एंड करते हैं मेडिटेशन द्वारा, if you can just do meditation in 1 minute, that would be really helpful for everyone, just to close off the session. Yes, we Thank will you. do that. Thank you. Can we have some instrumental music and then I'll give Yes. some commentary? Yes, Yeah, let me just check one second. yes. You have to lower down the volume. Yeah. सब बिल्कुल कंफर्टेबली बैठेंगे, अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में लाएं। एक लंबी सांस अंदर लें, होल्ड करें और रिलीज करें। One more time, take a deep breath in, hold and release. अपनी सांसों पर फोकस करते हुए अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछें कि क्या इस दुनिया की
कोई भी संपत्ति, कोई भी प्रॉपर्टी इन सांसों को खरीद सकती है। जो चीज खरीदी नहीं जा सकती, वो कितनी मूल्यवान होगी। इस प्रेजेंट मोमेंट में इन चलती हुई सांसों के लिए शुक्रिया करें। अपने जीवन में और सारी अच्छी चीजों के लिए शुक्रिया करें जो परमात्मा ने आपको दी। फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए मन में ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस। अपने ध्यान को सांसों से हटाते हुए मस्तिष्क के बीच में सेंटर ऑफ द फॉरहेड, दोनों आईब्रोज के बीच वाली जगह पर लेकर जाएं। और एक सटल लाइट को एक्सपीरियंस करें। स्थिरता को एक्सपीरियंस करें। मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। खुशनुमा, शांति से भरी हुई आत्मा। मेरे जीवन में जितनी भी चीजें स्थूल हैं, वो मेरे साथ जा नहीं सकती। लेकिन इस पल मैं आत्मा जो महसूस कर रही हूँ, ये मेरी सत्ता है, मेरी चैतन्यता, मेरी सत्यता है। इसी पल में जैसे सूरज की रोशनी को महसूस करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा की चैतन्य शक्ति को महसूस करें। बिल्कुल जैसे सूरज की किरणों के सामने खड़े होते हैं तो उसकी वार्मथ फील होती है। परमात्मा की उन किरणों को महसूस करें। देखें उसे, चमकते हुए सितारे को। उस किरणों को एब्सॉर्ब करें। इस पल में और कुछ भी याद ना आए, मैं और परमात्मा सत्य है, बाकी सब झूठ। क्योंकि बाकी सब बदलता है, ये रिश्ता कभी बदलता नहीं। ये सबसे अनमोल रिश्ता है, ये सबसे अटूट है। जितना इस सत्य को पहचानेंगे, उतनी सत्यता जीवन में आती जाएगी। I am one with the divine, and only this oneness on the inside can create oneness on the outside.
Only this harmony on the inside can create harmony on the outside. मैं आत्मा परमात्मा जैसी ही हूँ। इस स्मृति में हमेशा रहना। ओम शांति।